श्री राम जय जय राम। संस्कृत भाषा में राम नहीं है, राम कृष्ण। आजकल गलती से लिखते हैं देवनागरी में कृष्णा, अ आ ई ऊ। उड़िया में भी है ना, अ आ ई ऊ स्वर वर्ग। रामा लक्ष्मी देवी, रामा राम भगवान रामचंद्र। कल अयोध्या में राम मंदिर का क्या बोलते हैं उद्घाटन कार्यक्रम होने वाले हैं। पूरा देश ध्यान दे रहे हैं। रामलीला का बहुत याद आ रहे हैं सब लोगों का पूरे भारत में। क्षमा करंतु। वर्षों ओ क्या हो गया, वर्षों भाई। ओ अच्छा किया। हाँ अभी आवाज ठीक है प्रभु, अभी अच्छा आवाज है। वर्षों पहले थोड़ा प्रभु थोड़ा ट्रेबल जोड़ करो, ट्रेबल बेस जरा सा कम करो। बट अभी अच्छा आ रहे हैं स्पष्ट। 35 साल पहले रामानंद सागर करके चलचित्र का निर्माता, उन्होंने टीवी के लिए रामायण कथा बनाया 35 साल पहले। अब थोड़ा आपको घुमाना है प्रभु, इस तरफ घुमा सकते। अभी सीधा बीच में आप आके देख सकते हैं पीछे से। अभी भी लोगों का याद है क्योंकि बार प्रसारण हो गए ना वाल्मीकि रामायण कथा। और जो अभिनय किया 35 साल पहले अभी भी जी रहे हैं, राम, सीता, राम और लक्ष्मण। रावण और हनुमान परलोक चले गए जो टीवी के रामायण में। मैंने क्या सोचा, प्रभु जी ने बोला राम भगवान के बारे में कुछ बोलना है, तो इंटरनेट में वाल्मीकि रामायण है, मैं पुस्तक भी है, गीता प्रेस ने छपवाया वाल्मीकि रामायण, और हिंदी अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद दोनों है। आपके पास नहीं है? अगर था तो उसमें से थोड़ा बात करते थे। नहीं है तो हम आईपैड से मैंने खोल के रख दिया। हाँ, कहाँ से बात करना है ये आपके इच्छा से? नहीं, आप क्या सोचते हैं, आप लोगों का अभिप्राय क्या है, कहाँ से बात करना? क्योंकि संपूर्ण बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड सब उपलब्ध है। बालकांड बालकांड 77 अध्याय है। बालकांड में 77 अध्याय है। ओके, अच्छा चलो, नारद, वाल्मीकि, राम और रामायण संक्षिप्त में वर्णन, उसमें से चालू करेंगे, ठीक है? तो मैं संस्कृत का श्लोकों का पाठ करूंगा। ऑडियो भी है। मैं अपना खुद
बोलूंगा। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपृच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। तो वाल्मीकि ने नारद से पूछा, और इस प्रकार पूछा, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस काल में, इस लोक में कौन गुणवान है और कौन वीरवान, वीर पुरुष कौन है। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। सत्यवाक, सत्य बोलने वाला कौन है। धर्मज्ञ, धर्मज्ञ धर्म कौन जानते हैं। कृतज्ञश्च, विनम्रता कौन रखते हैं। दृढ़व्रतः, दृढ़व्रतः अपने कार्य में जो दृढ़ रहते हैं। कोई ढीला रहते हैं, कोई काम, किसी को काम मिलते हैं और वो काम नहीं करते हैं, और जो काम करने वाला है कुछ काम उठा लिया और वो काम पूरा करेगा, उसको दृढ़व्रतः बोलते हैं। तो वाल्मीकि नारद से पूछा, चरित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। वो कौन, किसका अच्छा चरित्र है, अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार कौन कर रहे हैं, और सभी लोगों का हितैषी कौन है, सब लोगों का फायदा, सब लोगों का सुख सुविधा का चिंतक कौन है। विद्वान कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। कौन है विद्वान, ज्ञानी, हर प्रकार के वस्तु के विद्या किसका है, और समर्थ कौन है, काम करने के लिए निपुण कौन है, और कौन है जो दूसरे लोगों को अच्छी तरह देखते हैं। कोई कोई लोग अहंकारी है ना, तो कौन हो, वो प्रियदर्शन नहीं है। आप कैसे हैं, अच्छा व्यवहार, आदर्श व्यवहार, प्रियदर्शन, देखने से लोग संतुष्ट होते हैं, लोग उल्लासित होते हैं, लोग क्या बोलते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। आत्मवान को जित क्रोधो। कौन है जो क्रोध का दमन किया। हम सब नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग छोटा सा चीज हो जाते क्रोधित होते हैं। लेकिन ऐसे कौन है जो क्रोध से वशीभूत नहीं होते हैं। द्युतिमान को न सूचकः। द्युतिमान, जिनके शारीरिक तेज, ऐसे व्यक्ति कौन है। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। को वो व्यक्ति जो देवता से भय रखते हैं, वो कौन है। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे।
महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ नारद। हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने कहा आपसे यही सुनना चाहता हूँ। ऐसे ही कौन है? आप ही बता सकते हैं कि ऐसे कौन। आप योग्य है तो गुरु योग्य होना चाहिए, शिष्य भी योग्य होना चाहिए, गुरु भी योग्य होना चाहिए। अनेक लोग अपने आप को गुरु कहते हैं और अनेक शिष्य गण का संकलन करते हैं, लेकिन वो लोग योग्य है कि नहीं कैसे पता है? तो कोई योग्य व्यक्ति बता सकते कि कौन योग्य है? श्रुत्वा चैतत् त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। तो नारद जो पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, इस प्रकार वाल्मीकि को उत्तर दिया। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा धैर्युक्तः श्रूयतां नरः। हे वाल्मीकि, आप जो सद्गुण बताया, बहुत सारे गुण हैं। और मैंने ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा के पुत्र थे, ब्रह्मा तो पितामह कहते हैं, नारद ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा से एक व्यक्ति जिनमें ये सब सद्गुण है, मुझे मालूम है वो कौन है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। इक्ष्वाकु वंशी राम भगवान कहते हैं, उनका नाम राम है, राम। तो वो ये सब गुण पकड़ के रखा है। आत्मा में इंद्रिय वश में रखा है, वीर्यवान है, द्युतिमान, उसके शारीरिक कांति अद्भुत है, धृतव्रत और अपने इंद्रियों को वश में रखा है। ये भाषा अलंकार भाषा है, कविता पूर्ण भाषा है। सुनने में आनंद आ जाते हैं। अनुवाद में क्या है, वो कविता का जो आनंद है उतना नहीं मिलते हैं जितना संस्कृत भाषा में। प्रभुपाद जी महाराज के प्रवचन में उन्होंने बोला, मुख्य संस्कृत भाषा में भगवान के भक्ति मुख्य है, लेकिन उन्होंने सारे संस्कृत भाषा का ग्रंथों का अनुवाद इसलिए किया क्योंकि भगवान के भक्ति संस्कृत भाषा के ग्रंथों में निहित है, उसका महिमा है। हमको नहीं सीखना है संस्कृत, ये मजबूरियां है। क्यों नहीं सीखना है? हरे कृष्ण। मैं विदेशी हूँ, लेकिन हिंदू परिवार में जन्म नहीं लिया, धर्मांतरण हो गया। और आजकल हिंदुस्तान में भी सब लोग पाश्चात्य संस्कृति, यहाँ एक दो है, बाकी तीन है। बाकी धोती पहनने वाला
दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज हम रेलवे स्टेशन गए, दो तीन धोती पहनने वाला देखा। मेरा याद है 35-40 साल पहले पैंट और शर्ट देखना मुश्किल था कोई जगह में, खास करके केरल गए थे, त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, एक भी पैंट शर्ट दिखाई नहीं दिया। कैसे भारत में पाश्चात्य संस्कृति का जीत हो गया, बहुत दुख की बात है। धर्मांतरण किया, दीक्षा के काल में नामांतरण होते हैं। भले आपका दीक्षा के पहले ब्रज प्रेम नाम नहीं था, दूसरे नाम था ना आपका भी। अच्छा, भोजन का परिवर्तन, खास करके विदेशी लोग रोटी, दाल, चावल, सब्जी हम नहीं खाते थे, आप लोग तो खाते थे। भारत में दाल भात या रोटी सब्जी या दाल भात सब्जी, पूरा हिंदुस्तान में ये आदत है। अभी पिज्जा बोलते हैं ना हम लोग, पिज्जा पास्ता इतना नहीं है, लेकिन होटल घड़ी भुवनेश्वर में मैंने देखा, हमारे गुजरात में भी कितने होटल खुल गया, पिज्जा भी। जब मैं आया दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या हो गया भारत में? तो हम ये सब चीज परिवर्तन हो गया, भाषा का परिवर्तन क्यों नहीं होते हैं? है कि नहीं? नाम का परिवर्तन, धर्म का परिवर्तन। आप लोग भी गौड़ीय वैष्णव जो बन गया, इस्कॉन संस्था जोड़ने के, धर्म का परिवर्तन एक दृष्टि से हो गया। अभी मैं ही अपराधी हूँ। मेरा दूसरे फोन है, वो बचने लगा, मैं अपराधी हूँ। संस्कृत भाषा सुनने में मधुर है, समझने में कष्ट है। उसका दो कारण है। एक कारण है हम बातचीत संस्कृत में नहीं करते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा कर दिया। जब भारत अंग्रेज राज से आजादी प्राप्त कितना साल, 75 साल हो गया ना, तो जो संविधान बनाया अंग्रेजी और हिंदी रखा था, संस्कृत क्यों नहीं रखा? देश को जोड़ने के लिए बहुत सारे योजना है, हम सब एक है। इंडिया शब्द भी अंग्रेजी शब्द है कि भारत संस्कृत शब्द है, पर उड़िया भाषा में भी भारत बोलते हैं, आंध्र की भाषा तेलुगु में भी भारत बोलते हैं, हिंदी में भारत बोलते हैं। लेकिन आजकल आजकल नहीं, 75 साल से चलते आ रहे हैं। अंग्रेज राज का काल न केवल भारत में, संपूर्ण भूमंडल में समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेजी भाषा का आकर्षण कितना हो गया। अच्छा, अगर भगवान रामचंद्र, राम आदर्श, द्युतिमान, दृढ़व्रत, ये सब सद्गुणों का वर्णन जो संस्कृत भाषा में है, उन्हीं के राम राज्य बोलते हैं, आदर्श राज, राम राज्य। एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते थे, उड़िया में नहीं, हिंदी में नहीं, तेलुगु में नहीं, गुजराती में नहीं, मराठी में नहीं, संस्कृत। यथा राजा तथा प्रजा, गीता में भी है ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ
तद्तदेवेतरो जनाः। भारत के प्रधानमंत्री पहले बार 10 साल होने आ गया ना उनके राज। पहले 65 साल तक नास्तिक राज चलता था और अभी अयोध्या, काशी, उज्जैन, तिरुपति, पुरी, भले यहाँ की सरकार अलग है लेकिन यहाँ की सरकार भी जाग गया। जगन्नाथ मंदिर को सुंदर बनाना, बहुत सुंदर बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन पटनायक को, बहुत बहुत धन्यवाद। जयो जयो जय शतम जीवन। आप 100 साल तक जीते रहो। जगन्नाथ भगवान का कितना बड़ा सेवा किया। अभी सनातन धर्म के लिए इस देश के कोई राज्य, तमिलनाडु में नहीं क्षमा करंतु, धर्म का पालन करना मानव जीवन बड़ी महिमा है। पानी है। I'm taking antibiotics, but the cough is not going away. पहले यही कथा, राम कथा, रामायण कथा अध्यायन का विषय था। अभी इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, MA, BA, PhD। कल एक मिला, बहुत अनुकूल था इस्कॉन संस्था के लिए, एक लड़की और उसकी माँ बाप। आप क्या कर रहे हैं? PhD बायो फिजिक्स, बायो टेक्नोलॉजी, याद नहीं आ रहे हैं, बायो समथिंग। ये स्त्री धर्म नहीं है। स्त्री धर्म जब भागवत में एक श्लोकों का याद बारंबार आ जाते हैं। भीष्म पितामह, रामायण से अभी हम आ रहे हैं महाभारत। तो महाभारत के बारे में संक्षिप्त वर्णन श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 27वें श्लोक में वर्णन है। You can come in and see the deities, but we're speaking in Hindi, so you may not understand. So भीष्म, आइए आगे बैठिए, सब आगे खस जाइए। उनको भगवान का दर्शन, गौरनीताई का दर्शन करने दीजिए। तो भीष्म पितामह बाणशय्या पर लेट रहे थे, शरशय्या, प्राण छोड़ने के लिए उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे। महाभारत कथा। कृष्ण भगवान, हम रामा और कृष्ण अभिन्न समझते हैं। भागवत में कृष्णस्तु भगवान स्वयं जैसे शब्द है, लेकिन एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अलग अलग लीला के लिए अलग अलग आकार, अलग अलग प्रवृत्ति में लगते हैं। तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को प्रेरणा दिया कि आप धर्म का संदेश, भीष्म पितामह महाजन है ना, आप लोग सब यही श्लोक में ही सुना, भागवत का श्लोक है। स्वयंभू नारद शंभो कुमारो कपिलो मनु
प्रहलाद जनको भीष्म बलिर्वायासकीर्वयम्, यमराज यमदूतों को कहा था श्रीमद् भागवत में कि हम धर्मज्ञ है, हम 12 लोग हैं जो धर्म का ज्ञाता है। स्वयंभू ब्रह्मा, नारद, शंभु शंकर भगवान, कुमार, 4 कुमार, 12 से ज्यादा है लेकिन कुमार एक में गिनती होते हैं। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, नरसिंह भगवान का भक्त नरसिंहदेव, प्रहलाद जनक महाराज, भगवान रामचंद्र का ससुर, जनकपुर नेपाल में है। कहाँ हम जनकपुर के भक्त लोग मिला, नेपाल के भक्त लोग। अभी एक तो यहाँ मिला कि बॉम्बे में मिला कि कहाँ, जनकपुर, बड़ौदा में आया जाते एक दिन हम। अब आओ नेपाल, जनकपुर में इसका है। प्रहलाद जनको भीष्म, भीष्म पितामह, बलि महाराज प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पोता, बेटा का बेटा। बलिर्वायासकीर्वयम्, व्यासकी शुकदेव, व्यासदेव के पुत्र, और हम सब यमराज बोलते हैं। भीष्म एक महाजन है भागवत का विचार के अनुसार। कृष्ण भीष्म के पास युधिष्ठिर महाराज लेके गया धर्म का संदेश सुनने के लिए। क्या बोला? राजधर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः। राजधर्म क्या है? भीष्म लेट के उपदेश दिया युधिष्ठिर को। राजधर्मान, दान धर्मान, दान कैसे देना है? आजकल दान किसके लिए दे रहे हैं? पाश्चात्य शैक्षणिक पद्धति। मथुरा और दिल्ली के बीच में, दिल्ली आगरा हाईवे, एक से एक महाविद्यालय नहीं था। अभी आया 10-15 साल में। हमने दक्षिण में भी दिखाई दे रहे हैं, भ्रमण करो। अच्छा, उड़ीसा में भी है ना ये कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज है कि नहीं? पैसे वाला जो दे रहे हैं पैसा, ये सब निर्माण के लिए कौन है? हिंदू। पाश्चात्य शैक्षणिक पद्धति है कि नहीं? राजधर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान। कैसे मोक्ष प्राप्ति होगा? मैं भी छोटा बच्चा था, आप भी छोटे बच्चे थे, और यहाँ 2-3 वो कहाँ गया? वो आपके बदमाश पुत्र बुद्धिमान है। अगर क्या बोलते, नटखट अगर बालक हो, उसका बुद्धि का प्रतीक है। हम सब छोटे बच्चे थे। अभी मरण आसन बोलते हैं ना, क्या मालूम मरण कब होगा? हमारा एक भक्त लॉस एंजलिस यूएसए में, फिलीपींस के थे, 3-4-5 दिन पहले हृदयाघात, पहचान वाला था बरसों से। दुख की बात है। आज कोई यहाँ भी देह त्याग किया, कोई भक्त। जातस्य ही वो मृत्यु, जिनका जन्म हुआ उनका मरण निश्चित है। कोई अपवाद नहीं है। प्रभुपाद जी महाराज के अंतिम दिनों का चलचित्र बनाया, आपने मालूम नहीं देखा कि नहीं? बहुत दुख की बात है। एक गुरु भाई आज या कल मायापुर में देह त्याग किया।
लॉस एंजलिस में टैक्सी चलाते थे। अंत में उसका होश नहीं रहा, बुद्धि में क्या बोलते, डिमेंशिया बोलते हैं, पागलपन। जाना ही है तो, लेकिन शरीर रखने के लिए हॉस्पिटल, चिकित्सालय है, बड़ा बड़ा चिकित्सालय, और लोगों का थोड़ा लंबी आयु देते हैं। कितना लंबा? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 200-400 साल नहीं। मरण तो होने वाले हैं। अभी मैंने 2-3 दिन पहले, फेसबुक है ना, फेसबुक आपने सुना होगा, अंग्रेजी शब्द है। अंतर्जाल में आपके चित्र वगैरह रख सकते हैं। तो एक गुरु भाई ने, वो भी बहुत बुढ़ा हो गया, 75 वर्ष के ऊपर हो गया, उन्होंने 25 साल पहले उसकी माँ, मेरी माँ, दोनों दिवंगत भारत में लाया। पूरी नहीं आया, हम लोग बॉम्बे, गुजरात, वृंदावन, दिल्ली, बनारस, मायापुर। उसकी माँ 100 साल तक जीते रही, ठीक है, जीते रही, 100 साल पार कर दिया। कोई कह नहीं सकते कब तक जीवन देह में चलते रहेंगे। और भीष्म की तरह आशा मृत्यु, इच्छा मृत्यु, क्षमा करें, इच्छा मृत्यु, कोई ऐसे वर प्राप्त नहीं होते। कोई हम सुनते हैं कभी कभी कि उन्होंने कहा कि कल मैं देह त्याग करने वाला हूं। आत्महत्या नहीं, इच्छा के अनुसार, पूरे होश में। कोई मध्व संप्रदाय के सन्यासी भू समाधि, राघवेंद्र स्वामी का नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है, यहाँ नहीं। मध्व आचार्य के पश्चात, बाकी कोई नहीं जानते हैं कब देह छोड़ेंगे। दान धर्म, हॉस्पिटल बनाने से और महाविद्यालय बनाने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होते। वहां दान दे रहे हैं, वो सनातन धर्म के अनुसार नहीं है, प्रतिकूल है। मोक्ष धर्म क्या है? उपदेश किया। हम कहते हैं, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। कृष्ण लीला का याद करो। चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त को कहा कि रघुपति राम, जिनके बारे में आज के विषय है, उनका उपासना छोड़ दो और राधा कृष्ण का उपासना करो। दूसरे दिन मुरारी गुप्त, एक वैद्य था ना चैतन्य महाप्रभु के लीला में, उन्होंने महाप्रभु को कहा कि मैं रघुनाथ के बिना जी नहीं सकता हूं प्रभु, इसलिए मैं आत्महत्या करने का निर्णय किया। चैतन्य महाप्रभु क्या किया? उसको आलिंगन किया, आपके भक्ति उत्तम है, प्रशंसा किया। कहने का तात्पर्य है, आपके ध्यान रामलीला पर हो, मुक्ति प्राप्त होगा। आपके लीला, आपके ध्यान नरसिंह भगवान की लीला पर हो, मृत्यु के काल में आप नरसिंह लोक में, आपके आत्मा वहां जाएगा। राम का लीला अभी भी चलते हैं वैकुंठ लोक में, हम यही समझते हैं, ये हमारा आचार्यों का सिद्धांत है। सनातन लीला, राधा कृष्ण नित्य लीला, राधा कृष्ण का लीला अभी भी चलते हैं, हम देख नहीं सकते। राम, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान का लीला चलते हैं। कैसे चलते हैं हम समझ नहीं सकते। असमोर्धम, हमारा
समझने के शक्ति से बाहर। लेकिन हम बहुत सारी चीज समझ सकते, क्यों? क्योंकि हम मानव देह प्राप्त किया, मानव देह प्राप्त किया। अनेक पशु पक्षी वनस्पति हमारे सामने दृष्टिगोचर है और उनकी बुद्धि कम है। आजकल कुत्ते के लिए बड़ा प्यार हो गया। हिंदुस्तान में प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा कि जो कुत्ता का आलिंगन करते हैं वो अस्पृश्य है, और तुम लोग कुत्ता को पालते हैं। कुत्ता के पाल निम्न की निम्न का गिनती है सनातन धर्म की दृष्टि में। हम आते वक्त हमने देखा विमान अड्डा में लोग कुत्ते को साथ में लेते हैं। चलचित्र आजकल अंतर्जाल में बहुत प्यार, चुंबन, आलिंगन। लोग इतना पागल है कि आपने धनराशि लिखित इच्छा में सब धन कुत्ते को या बिल्ली को देना चाहता हूं। इतना मूर्खता, इतना कुबुद्धि हो गया मानव समाज में, इतना कुबुद्धि हो गया। पशु का बुद्धि है नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाने के लिए, सोने के लिए, स्त्री पुरुष संबंध करने के लिए और मध्यम मात्र पदार्थों का सेवन, वो पशु समाज में उतना नहीं है। शराब का दुकान नहीं है पशुओं के लिए। लिविंग लिक्विड्स, जीवित जीवित जल, हाँ, जल द्रव्य, जल द्रव्य, जीवित द्रव्य। विमान अड्डा में, एक विमान अड्डा में, बॉम्बे हो, भुवनेश्वर हो, आओ दारू पियो। हम विदेश से आए थोड़ा दिन पहले, तो हम विमान पकड़ने के लिए बॉम्बे आ रहे थे। अबू धाबी, मुस्लिम देश, इस्लाम धर्म में शराब निषेध है। आधुनिक हो गया, बिगड़ी होते हैं। एक बुद्धा हिंदू वहां के ड्यूटी फ्री में 3-4 बाटली खरीद रहे थे। एक तरफ व्हील चेयर में था, व्हील चेयर, चक्र वाले कुर्सी, दुर्बल, लेकिन 3-4 बाटली जरूरी है। तो मोक्ष कैसे मिलेंगे? अगर आसक्ति हो भौतिक भोगों के लिए तो मोक्ष नहीं होते। अंतिम काल, अंत काले क्षमामेव स्मरण मुक्ता, मोक्ष धर्म। अभ्यास करना पड़ते हैं। अभ्यास करना आसान नहीं है, भक्त लोगों के लिए भी, भक्त लोगों के लिए भी। क्योंकि भक्ति है और शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति अन्याभिलाषित शून्यम, अन्य भोगने का प्रवृत्ति में आशा शून्य हो जाते हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कर्म क्या है? हमको कुछ कमाना है और भोगना है, या कमाई अलग रूप में हो। पहले अनाज, पशु, गाय, बकरा। कृष्ण भगवान के बाल लीला में न केवल गाय चढ़ाते थे, भैंस, बकरा। लिखा हुआ है भागवत में, दशम स्कंद में, गेंद, पशुधन। गुजरात में ही हाथी घोड़ पालकी जय कन्हैया लाल की, आपने सुना होगा। यहाँ इतना तो जय जगन्नाथ, और वहाँ हाथी घोड़ा, गेंडा, भैंस, बकरा, हर प्रकार के पशु का पालन होते थे। कत्ल नहीं करते थे पशु का। अभी काटो। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा?
क्षत्रिय प्रभुपाद जी महाराज ने कहा मांस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद क्या कहा कि जंगल में जाके शिकार करना पड़ता था, कत्ल खाना का मांस नहीं खाते थे, और भले खुले छूट था, प्रायश्चित करना पड़ता था। बाद में वानप्रस्थ आश्रम के अवस्था में मूल और फल और मूल खाना पड़ते हैं और तपस्या करना पड़ते हैं। गृहस्थ जीवन के काल में कर सकते थे मांसाहार, तभी भी वो तामसिक है। तो शुद्ध बनना पड़ेगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए। मोक्ष धर्म, राजधर्मान धर्मान बहुवचनम, एक धर्म नहीं, राजा के बहुत सारे धर्म। राजधर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग, स्त्री धर्मान। स्त्रियों का प्रवृत्ति क्या है? आजकल स्त्रियों को आदमी बनना है और आदमी को स्त्री बनना है। आपने सुना होगा, इतना मानव समाज उन्मत्त हो गया, इंजेक्शन दे दे के हार्मोन इंजेक्शन, आदमी स्त्री बन सकते हैं, गर्भ तो नहीं होगा, बच्चा का पैदा नहीं होगा। स्त्री धर्म मां बनने का धर्म है। हर एक महिला को मां बनना है, स्वाभाविक है। और मां बनने के बाद बच्चा का पालन आदमी का रुचि नहीं है, स्त्रियों का रुचि है। घर का काम, गृहिणी, बच्चा को खिलाना है, बच्चा का साफ सफाई करना है, स्त्री धर्म। लेकिन हमारे संस्था के लोग, खास करके मेरे जैसे गोरे लोग, स्त्री धर्म मेरे को सुनना नहीं बोलते। अद्भुत है। वर्णाश्रम का विरोधी भी है। बड़ी बड़ी हमारे वक्त मुझको कहा वर्णाश्रम का अर्थ है जाति व्यवस्था, सही बात है। और मुझे वह शब्द सुनना नहीं। कृष्ण भगवान गीता में चतुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपादन स्थापना किया, मैंने प्रतिपादन और स्थापना किया, मेरे को सुनना नहीं। अरे तुम कृष्ण भक्त बोलते हैं, तिलक लगाते हैं, दीक्षा लिया। कल 2-3 भक्त लोग भोपाल मध्य प्रदेश आया महाराज के व्यास पूजा के लिए, भक्ति विकास वाले, मेरे को देख के प्रणाम किया। आप प्रभुपाद शिष्य हैं? मैंने बोला प्रभुपाद शिष्य कोई योग्यता नहीं है। कोई प्रभुपाद शिष्य क्या क्या उपदेश दे रहे हैं। प्रभुपाद जी महाराज के गुरु भाई लोग भी कोई ऐसे था। प्रभुपाद महाराज बाग बाजार गौड़ीय मठ कभी नहीं जाते थे। क्यों? सिद्धांत का परिवर्तन। प्रभुपाद महाराज के गुरु भाई लोग के साथ जो संग किया, हम सब जानते हैं कौन थे। आप लोग नहीं जानता होगा, मुझे मालूम है। चलो, प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य मध्य लीला में, अभी तात्पर्य का संख्या याद नहीं आ रहे हैं। शास्त्र सबका केंद्र है। सब हमारे सिद्धांत शास्त्र के आधार पर है। अब लोग क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी का वचन सब कुछ है, अच्छा है। और प्रभुपाद का शिक्षण क्या है? शास्त्र ही सब कुछ है। हमारा सिद्धांत के आधार शास्त्र पर है। दृष्टांत गुजरात में मन में आ जाते हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय, आपने सुना है? स्वामी नारायण सब बड़ी बड़ी मंदिर बना रहे हैं। अभी वीडियो बंद करना पड़ेगा
क्योंकि हमारे साथ दोस्ती है। हाँ, जब प्रमुख स्वामी, आपने सुना है प्रमुख स्वामी 7 साल पहले देह त्याग किया 95 वर्ष की उम्र में, तो उनके उत्तराधिकारी महंत स्वामी को मैं स्वयं गया अभिनंदन देने के लिए। हाँ, स्वयं गया। लेकिन वो लोग ने अपने गुरु को भगवान बनाया और मुख्य उनके गुरुजी और उनके गुरुजी का एक संगी का पूजा चालू किया। जो नहीं मैं मजाक कर रहा था। उनके गुरुजी और उनके गुरुजी का संगी अक्षर पुरुषोत्तम नामांकन करके अक्षर पुरुषोत्तम उपासना चालू किया। हमारा सरल प्रश्न है, वैदिक शास्त्र में इस उपासना के लिए मार्गदर्शन कहाँ है? नहीं है। लेकिन वो लोगों के पास ज्यादा धन है, मंदिर अद्भुत मंदिर बना रहे हैं जगह। अभी अबू धाबी में अगले महीने में अद्भुत मंदिर का उद्घाटन होने वाले हैं। अबू धाबी और दुबई के भी अब नहीं गया, जाना पड़ेगा। किसके लिए? ये प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वहाँ असंख्य धन है और यहाँ का योजना के लिए लक्ष्मी देवी जरूरी है। स्त्री धर्म गृहिणी सरल है। महाभारत में जाके ये उपदेश उपलब्ध है, इतना लंबा नहीं है। बस घर का काम करो, पति का सेवा करो। भागवत में लिखा है पति पत्नी के लिए देवतुल्य, भागवत का उपदेश है। लेकिन आजकल आदमी का काम करना है, सब नौकरी में लग रहे हैं, घर में सड़ेला खाना, डब्बा का खाना है ना, तीन बोलते हैं ना, कब से पके हुए हैं, गरम करो, अच्छा लगता है। जीवन चलते हैं, मरण नहीं होते हैं। लेकिन क्या है? श्रीमद् धर्मान के बाद भगवत धर्मान, भक्तों का धर्म। समास व्यास योगतः, संक्षिप्त में और विस्तृत में भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश दिया। आदर्श राजा राम भगवान, उन्हीं का भव्य मंदिर का उद्घाटन कल होने वाले हैं। पूरा देश मदोन्मत्त हो गया और वो मदोन्मत्त अच्छा है। हमारे आचार्यों ने लिखा है, माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। गौड़ीय संप्रदाय के कौन लिखा है? नरोत्तम दास ठाकुर या भक्ति विनोद ठाकुर। माधव तिथि, त्योहार, हिंदी में त्योहार बोलते हैं, उत्सव। बहुत ऐसे उत्सव पूरा देश में। मैं 50 साल से हूँ और मेरा याद नहीं है कि इतना बड़ा सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा इतना बड़ा भगवान रामा कृष्ण एक ही है, इतना बड़ा महोत्सव मैंने भी नहीं सुना। मैं यहाँ क्यों आया, वहाँ क्यों नहीं गया? मैं भी सोच रहा हूँ, नहीं गया। यहाँ है सप्तपुरी है ना, अयोध्या एक है और ये भी एक है, द्वारका, अवंती, माया, कांची। हम सप्तपुर सप्त आ गए साथ। चलो, कोई कृष्ण लीला में, कोई जगन्नाथ, कोई राम। तो यहाँ भी भव्य मंदिर बनाना है, लेकिन यहाँ के लोग डरते हैं कि जगन्नाथ मंदिर से भी बड़ा मंदिर
कभी संभव नहीं है। इतना बड़ा मंदिर जगन्नाथ जैसे नहीं होने वाला नहीं है। यहाँ के लोग निश्चिंत रहो, इस्कॉन इतना बड़ा मंदिर बना नहीं पा रहे हैं। मायापुर में भी अभी तक वो मंदिर में पूरा नहीं हुआ। 10 साल हो गया, जब ज्यादा 15 साल जैसे होने आ गया जब से निर्माण कार्य चालू हुई, और अभी तक अधूरा रहा। होने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा हो गया, कुछ 25-30% बाकी हैं। यहां भी एक सुबह मैंने देखा, एक दूसरे कलकत्ता के एक प्रसिद्ध संस्था, उसके अतिथि भवन है। हाँ, वो लोग मांसाहारी हैं, भगवा कपड़े पहन के मांसाहारी साहब, उनके अतिथि भवन है, ये हमारा नहीं है। दुख की बात है, दुख की बात है। हमारा भी होगा तो हाँ, बढ़िया होगा, बनाइए। इस जीवन में मैं देखने वाला हूँ या नहीं वो निश्चित नहीं है। प्रभुपाद जी महाराज ने जूहू मंदिर के उद्घाटन नहीं देखा वृंदावन, और ये बड़ी मंदिर जो बना प्रभुपाद जी महाराज देख नहीं पाए। इच्छा बारंबार प्रकट किया, और उस इच्छा पूरा होने की ओर जा रहे हैं। पूरा हो जाएगा, निश्चित है। अभी यहां बाकी है, हो जाएगा, विश्वास है, हो जाएगा एक दिन। वो दिन कब आएगा मैं कह नहीं सकता हूं। और एक बात है, दुनिया में असंख्य धन हो गया। पहले 50 साल पहले भारत गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कोई किसी का याद है गरीबी हटाओ? याद है? आपने सुना है? आजकल बोलते नहीं गरीबी हटाओ, बोलते हैं लेकिन उतना नहीं। और हट भी गया एक दृष्टि, पूर्ण रूप से हट नहीं गया। लेकिन बड़ी बड़ी आपके इसके बाजू में जो बहुतल भवन, उसका दूसरा नाम है मालूम है? जेल खाना। खास करके ये छोटा बच्चा कैसे जी रहे हैं ये बहुतल भवन में, पिंजरा के अंदर पक्षी की तरह जी रहे हैं। ये भी एक अन्य प्रकार के उन्मत्तता, पागलपन। फ्लैट में रहना है, क्या करें? हम समझते हैं प्रभुपाद जी महाराज ने भी उपदेश दिया, आदर्श जीवन भारतीय ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन, महानगर जीवन आदर्श नहीं है। प्रभुपाद कलकत्ते के थे, महानगर। प्रभुपाद कलकत्ते के बारे में क्या बोलते थे? कलकत्ता नरक तुल्य है। ऐसे बोलते थे, मैं कलकत्ता के हूँ, कलकत्ता नरक तुल्य जगह है। शांति ऐसे ग्रामीण जीवन में मिलते हैं, महानगर में शांति नहीं। महानगर तामसिक, ग्रामीण जीवन राजसिक, और वन सात्विक, ऐसे ही प्रभुपाद बोलते थे। ये विचार है वैदिक ग्रंथों में। सात्विक अगर बनना हो तो वन में चले जाना है रहने के लिए। कोई नहीं जाते, कोई नहीं जाते। लेकिन ग्राम में महानगर के अपेक्षा से शांति था। अभी यंत्र के द्वारा, वो ये भी यंत्र है, ये भी यंत्र है, ये भी यंत्र है। हमारे आसक्ति यंत्रों के साथ है, कृष्ण के साथ नहीं, राम भगवान के साथ नहीं। लेकिन हम सब यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। निर्बंध कृष्ण संबंधे,
कैसे उसका पूरा याद है? नहीं याद नहीं। यथार्हम उपयुज्यतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। पहला पद याद से गया। कृष्ण के सेवा में अगर कोई भी पदार्थों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो वैराग्य युक्त वैराग्य बोलते हैं। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुज्यतः, याद आ गया। अनासक्तस्य विषयान, विषय में अगर अनासक्त है, यथार्हम उपयुज्यतः, लेकिन उसका प्रयोग करेंगे भगवान के सेवा में। निर्बंध कृष्ण संबंध है, उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन भगवान के सेवा में लगाते हैं। युक्त वैराग्य उच्यते। कौन लिखा है ये? रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु। अनासक्तस्य विषयान, आसक्ति के बिना कोई भी वस्तु भगवान के सेवा में उपयोग करना चाहिए। तो ये सब मंदिर बनाने का लक्ष्य क्या है? भगवान का दिव्य लीला, जो वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण, 18 महापुराण, 18 उपपुराण, महाभारत और मूल वेद, इन उपदेशों के साथ अगर आसक्ति हो, इन उपदेशों के साथ जीवन अगर चलते रहेंगे, तो उसके अंतिम लाभ है कि आत्मा इस भौतिक बंधन से छूट जाएगा। नहीं तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता, जो सात्विक है ऊपर चले जाते हैं, भले भौतिक संसार में या भले मोक्ष की ओर। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जो राजसिक है यही रहेंगे, वापस जन्म लेना पड़ता है इस संसार में। अधो गच्छन्ति तामसाः, और तामसिक लोग उनके अधपतन होते हैं। अधपतन का अर्थ क्या है? ये सब गीता के श्लोक है। एक और श्लोक है, क्षिप्रामि अजस्रम अशुभान असुरीष्वेव योनिषु, जो असुर है ऐसे योनियों में फेंकता हूं बारंबार, अशुभ योनि में जन्म लेना है। असुरीष्वेव योनिषु, असुर धर्महीन जीवन मानव देह में भी है, होते हैं। संपूर्ण जीवन चलते धर्म क्या है विचार नहीं आते हैं। दुर्भाग्य, लेकिन उस दुर्भाग्य के कारण है कि धर्म का पालन जब अवसर था तो उस अवसर का सदुपयोग नहीं किया। क्षिप्रामि अजस्रम अशुभान असुरीष्वेव योनिषु। अच्छा, असुर कौन है? वो भी गीता में है, 16वें अध्याय 7वें श्लोक। सातवें श्लोक अभी याद, 16:7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न जना विदुरासुराः। क्या करना है क्या नहीं करना है असुर नहीं जानते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न जना विदुरासुराः न शौचम। साफ सफाई क्या है? अपवित्र वस्तु का सेवन,
न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। उनके आचरण सात्विक नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना। अशोचम नापि चाचारो, असत्यम, सत्यम न सत्यम, सत्य उनके व्यवहार में नहीं है। झूठ व्यवहार, कपट व्यवहार, लुटारो अगर हो, झूठ बोलने वाला अगर हो, तामसिक वस्तु का प्रयोग करने वाला, आसुरी, तो उनके गति क्या है? ये सब 16वें अध्याय में, आसुरीम योनिमापन्ना, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मूढ़ा कुत्ता बिल्ली इत्यादि पशु योनि, सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होगा। केवल खाने के खोज, पक्षी, पशु, जलचर, कीट, सर्प, अनुजीव, उनके पूरा संपूर्ण जीवन काल खाने के खोज में और सोने में आनंद। व्यर्थ जाते हैं। क्या लाभ? संसार चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलते रहते हैं। किसके लिए जी रहे हैं हम? सोचने की बात है ना। जी रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। ज्यादा से ज्यादा लोग ये 4 पुरुषार्थ के बारे में विचार नहीं करते। आदर्श राजा रामचंद्र भगवान यही दिखलाया अपने जीवन में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का प्राप्ति कैसे होगा। कृष्ण लीला में भी, गीता उपदेश में अभी इसका जरूरी है। प्रवचन कब तक चालू रखना? हो गया? कर सकते 15 मिनट। किसी को अगर कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, राइट? 5 मिनट। किसी कोई प्रश्न है तो हाँ, हिंदी भाषा नहीं लिया, ये दिक्कत है, समझ सकते, बोलने का क्षमता अभ्यास नहीं है ना ज्यादा। मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ बोलिए। जैसे आपने कहा स्वामीनारायण जी के मंदिर इतने ऑपुलेंट है, हाँ, और इतने भव्य है, और हमारा भी अभी मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन और मायापुर के मंदिर के बारे में आपने बताया कि 15 साल से चल, लेकिन होगा जरूर। तो हमें इतनी दिक्कतें क्यों आती? उनके तो बहुत फास्ट काम हो जाता है, उनके पास धन काफ़ी क्यों है और हमारे पास थोड़ा लेट या थोड़ा विलम्ब क्यों होता है? श्री गौर निताई की जय। कलियुग का प्रभाव। देखो, इस देश में लोगों को पुकारते हैं कि ये भगवान है, वो भगवान है, ये अलग अलग भगवान का अवतार शास्त्र के आधार पर नहीं है, तो फिर कैसे अवतार होगा? लेकिन बड़ी बड़ी मंदिर, असंख्य धन न केवल वहाँ है, दूसरी जगह में भी है। रामचंद्र भगवान, वाल्मीकि रामायण, हम वैदिक, क्योंकि वेद सम्मत हम स्वीकार करते हैं, और सभी विद्वान पुरुष, सब आचार्य, प्रभुपाद यही प्रमाण देते थे कि सभी आचार्यों ने स्वीकार किया। आचार्य कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सब महान पुरुषों ने ये वैदिक ग्रंथों को स्वीकार किया कि ये प्रमाणिक है, ये सत्य है, इसलिए हम स्वीकार करते हैं। दृष्टांत दिया
गोमय गोबर, भारत में वेद में लिखा हुआ है कि वो पवित्र है। और कलकत्ता में जगदीश चंद्र बोस एक वैज्ञानिक ने गोबर का संशोधन किया और उसने भी घोषणा की कि गोबर गोमय शुद्ध है। और इस देश में घर का लेप, ये टाइल्स नहीं था, गोमय लेप, पाक के लिए गोमय। विदेशी म्लेच्छ यावन लोग सोचते हैं कि ये गंदा चीज है, लेकिन वैदिक संस्कृति वेद में लिखा है, पवित्र है, हम मानते हैं। कुछ शोध कार्य प्रयोगशाला करना कोई आपको जरूरत नहीं है, विश्वास है, क्योंकि वेद में कोई दोष नहीं है। अपरोषेय, कोई मानव ने वेदों का रचना नहीं किया। प्रभुपाद महाराज से मैंने पूछा वृंदावन में 48 साल पहले, 48 49 साल, 48 75 1975 कि क्या श्रेष्ठ है, पाश्चात्य धर्म जहां एक भगवान है और वैदिक धर्म जहां देवी देवताओं का उपासना। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया कि देवी देवता का उपासना श्रेष्ठ है, क्योंकि वैदिक पद्धति पालन करने से धीरे धीरे उन्नति होगा। फिर उन्होंने यही कहा कि पाश्चात्य धर्म मांसाहारियों का धर्म है, तो वैदिक धर्म में भी मांस खाने वाले हैं, तामसिक है लेकिन है, लेकिन गाय का कत्ल नहीं करते। म्लेच्छ यावन गाय का कत्ल करते हैं। तो जब उन्होंने मांसाहारी कहा, उनका तात्पर्य ये था कि गाय कत्ल करने वाले धर्म, कोई भी पशु का हत्या नहीं होना चाहिए, और खास करके कत्ल खाना, जहां काम है एक से एक मार डालो, क्रूर है और पापाचार है। लोग सोचते हैं ये धर्म है, पशु का गला काटो ये धर्म है। तो धर्म और अधर्म, क्रूर प्रवृत्ति अधर्म है, इसलिए पशु का कत्ल अधर्म है। तो देवी देवताओं का उपासना कुछ भौतिक लाभों के लिए है। भागवत क्या बोलते हैं, आकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष भगवान नारायण, कृष्ण, राम, नरसिंह। हम सोचते हैं कि मूल स्वरूप कृष्ण है, लेकिन अगर कृष्ण हो या राम हो या नारायण हो, एक ही पुरुष है जो अलग अलग लीला में इच्छा के अनुसार अलग अलग संगियों के साथ अलग अलग प्रवृत्ति में लग जाते हैं। जैसे पैसा वाला धनी व्यक्ति एक बंगलों में नहीं रहते हैं, अनेक बंगलों खरीदते हैं। पैसा है, क्यों नहीं खरीदना है कि नहीं? कोई यहाँ दार्जिलिंग में रखेंगे मकान, नैनीताल में बड़े बड़े पैसे वाला शिमला, कोडाईकनाल, ऊटी, बड़ी बड़ी लोग वहां भी मकान रखेंगे, बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, कोई है। और भगवान सर्वशक्तिमान, उनके अनेक लीला, अनेक भक्त अद्भुत है। वो भगवान है, कर सकते हैं, हमने उसका अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन अनुकरण करने से भगवान नहीं बनते। तो वैदिक मत, वेद सम्मत जो प्रवृत्ति है, हम समझते हैं वो अलौकिक है, आध्यात्मिक है। और जो बनावटी है, ये मेरा भगवान है, कोई
साधु हो या देवी हो, दुर्गा देवी का अवतार पुकारते हैं ना कोई कोई। रामकृष्ण शास्त्र में ये सब अवतार के प्रमाण कहाँ है, हम यही पूछते हैं। लेकिन अनेक संस्था है, एक नहीं है, जो अपने मत से किसी को भगवान बनाया। कोई वेद के साथ संबंध नहीं रखते हैं, कोई संबंध रखते हैं, लेकिन अपना अर्थघटन चालू किया कि ये ईश्वर है, वो ईश्वर है। हजारों हैं, हजारों, एक दो नहीं, हजारों। कलयुग का प्रभाव। राजा नहीं रहा। भक्ति विनोद ठाकुर का यहाँ भजन कुटीर है, यहाँ के डीएम था। अंग्रेज राज के काल में सरकारी अधिकारी और उनके पुत्र जो हमारे परम गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, 150 साल पहले उनका जन्म यहाँ हुई रायपुरी में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। कोई बाबा था जो मैं भगवान हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर, उनको जेल में डाला। अभी भी एक बाबा है जेल में राजस्थान में, जो बहुत पूरा भारत में एक बड़ी गुरु जी था, जी रहे हैं 85-90 वर्ष के उम्र के बीच में जेल में। तो ये बाबा का सब शक्ति खत्म हो गया, सब अनुयायी खत्म हो गए। जो पुकारते हैं मैं भगवान हो, तो जेल में डालना अच्छा है क्योंकि भगवान का अवतार नहीं, लोगों को धोखा कर रहे हैं। भगवान का अवतार वैदिक ग्रंथों में वर्णित है, हमारा ये विश्वास है। ठीक है, काल बीत गया, आज एकादशी है और भगवान राम का ज्यादा कथा नहीं हुआ, लेकिन उसके संबंध में बहुत अच्छा बताया। धन्यवाद। उड़िया भाषा सीखना बाकी है, क्षमा करंतु मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम मंदिर उद्घाटन महोत्सव की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। बहुत आपने अच्छा प्रवचन दिया, हम सब लोग इनका